सिर्फ कुछ दिनों में आपको एलॉन मस्क की स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सर्विस इंडिया में ऑफर करने लगेगा आपको। फिर आप एंजॉय कर सकेंगे सीधे ग्राउंड से सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस। पॉइंट टू पॉइंट सर्विस के लिए अभी अलाउंस है। जल्दी आपको मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस जो है थोड़ी सी डिले होने वाली है इंडिया में, क्योंकि स्टारलिंक ने अपने शेयर होल्डर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि यूएस लॉ जो था उसे मतलब कहे तो प्रोटेक्ट रखता है कि वहां पे किसी भी कंपनी की शेयर होल्डर्स की लिस्ट जो है वो शो ऑफ नहीं की जाती। तो अब दिक्कत क्या थी, क्योंकि इंडिया के जो रूल है वो ये है कि किसी भी बॉर्डरिंग कंट्री के मतलब पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो इनके कोई भी मतलब इन्वॉल्वमेंट स्टारलिंक से या किसी भी ऐसी कंपनी से ना हो जो इंडिया में वो सर्विस प्रोवाइड करवा रही हो। तो फाइनली स्टारलिंक ने पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन दिया था एलॉन मस्क के द्वारा, जिसमें कि बात करी जाए तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड को, जिसमें अपने शेयर होल्डर्स के जो पैटर्न्स थे वो बताया गया था पूरी तरीके से, जिसमें कि बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल गया था। ये बाया सोर्स इंफॉर्मेशन है। लेकिन जल्दी आपको कुछ दिनों में या इसी मंथ के लास्ट में आपको स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड सर्विस जो है एलॉन मस्क जो मेनली कंट्रोल करते हैं वो आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। यहां पे बात करी जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जल्द ही इशू कर सकता है लेटर ऑफ इंटेंट टू दी स्टारलिंक, जिसके बाद स्टारलिंक आपको अपनी सैटेलाइट सर्विस इंडिया में डायरेक्टली ऑफर करना शुरू कर देगा। क्योंकि स्टारलिंक ने पहले से मतलब मिनी ऑर्डर लेना शुरू कर दिए थे, जिसमें $99 जो था वो फीस ले रहा था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम चला, क्योंकि रेगुलेटरी के पास सिर्फ अप्रूवल अटका हुआ था पहले से ही स्टारलिंक का, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे कहा था जो आपने पैसे लिए हैं लोगों से उन्हें रिफंड करो। किसी भी तरीके की तब तक हम क्लियरेंस नहीं दे दे तब तक आप कोई भी किसी भी व्यक्ति से इंडिया में ₹1 भी अपनी सर्विस के नाम पे नहीं ले सकते। तो इसके वजह से जो था पूरा जो रेवेन्यू था वो रिटर्न किया गया था। बट फाइनली गवर्नमेंट अथॉरिटी ने वन ऑफ द पर्टिनेंट इशू रखा है कि वो किसी भी बॉर्डरिंग कंट्री को अपनी सैटेलाइट मतलब स्टारलिंक के द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर ना करे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एग्री कर लिया है। तो किस वजह से करा है एज पर सोर्स के हिसाब से बात करी जाए तो, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने पाकिस्तान की न्यूज देख रहे थे, जिसमें हमने कहा भी था कि पाकिस्तान जल्दी अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च करने वाला है। लेकिन उसमें सबसे मेन जो प्लेयर था वो स्टारलिंक ही था, और पाकिस्तान में भी स्टारलिंक मेन प्रोडक्ट है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके, क्योंकि उनके लोकल प्रोवाइडर जो है टेलीकॉम वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि गरीबी के हालत से गुजर रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा दिग्गज था वो स्टारलिंक ही था। और उसमें देखा जाए तो क्या ये बॉर्डरिंग कंट्री नहीं जुड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल ही बॉर्डरिंग कंट्री है इंडिया की। और इसमें देखें तो इस तरीके से तो नहीं लगता कि अभी फिलहाल लॉन्च नहीं करा है, क्योंकि वो जो न्यूज़ थी वो पाकिस्तान की न्यूज़ थी, इंडियन न्यूज़ नहीं थी। तो हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ कि पक्का पाकिस्तान जल्दी स्टारलिंक के साथ। लेकिन स्टारलिंक की तरफ से भी क्लियर कहा गया था उसमें कि स्टारलिंक जल्दी अपनी ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो पाकिस्तान में भी लॉन्च करेगा। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट आई है कि वो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस बॉर्डरिंग कंट्री को ऑफर नहीं करेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी टेलीकॉम कंपनी या बात की जाए तो कौन सी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस आपको एटलीस्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि सिर्फ स्टारलिंक इंडिया में नहीं है कि ये फॉरेन कंट्री से आ रहा है कि जल्दी अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस देना बाया सैटेलाइट जल्दी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसकी जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो और कंट्रियों में भी वर्किंग कंडीशन में। क्योंकि इंडिया में आपको जियो भी देखने के लिए मिलता है, भारतीय एयरटेल भी देखने के लिए मिलता है वनवेब के साथ, और बात करी जाए तो स्टारलिंक टाटा भी लेके आ रहा है और अमेजॉन भी आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उम्मीद तो यही लगाई जा रही है जनवरी लास्ट तक आपको कहीं ना कहीं ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं क्या प्राइस, क्योंकि जो हमने अपने हिसाब से देखा था कि कम से कम आपको 8,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब आपको ब्रॉडबैंड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देखने के लिए मिलेगी इंडिया में। लेकिन स्टारलिंक का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लमसम 50,000 रुपये का खर्चा है तब आप ब्रॉडबैंड सर्विस कहीं भी यूज़ करते हैं तो। लेकिन देखते हैं किस तरीके से अब वो आपको ऑफर करता है ब्रॉडबैंड सर्विस, और किस तरीके से वो चीपेस्ट प्राइस में इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लेके आता है। उस पर हमारी पैनी निगाह रहेगी। जैसी कोई नई अपडेट आती है आपको तुरंत बताएंगे। तब तक एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।